दोस्तों, आज हमारे मेहमान हैं संस्कृत भाषा के ऐसे विद्वान जिन्होंने 4 दशक से ज़्यादा संस्कृत को सिर्फ़ किताबों में नहीं, अपने जीवन में जिया है। और आज भी उनके शब्दों में वेदों की गूंज और उपनिषद की शांति सुनाई देती है। इस डिजिटल युग में भी उन्होंने संस्कृत भाषा की गहराई, उसकी वैज्ञानिकता और सांस्कृतिक महत्व को न सिर्फ़ समझा है, बल्कि उससे जीवन जीने की प्रेरणा भी ली है। आइए स्वागत करते हैं प्रोफेसर डॉक्टर राघवेंद्र नारायण आर्य जी का, जो संस्कृत भाषा के आलोक से हमारी सांस्कृतिक विरासत पर प्रकाश डालेंगे। स्वागत है प्रोफेसर साहब आपका। तो प्रोफेसर साहब, आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा-सा आपके जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। कैसा आपका संस्कृत में रुझान आया और कैसे आपने अभी तक का ये सफ़र पूरा किया है? ऐसा है कि हम लोगों को जो ये सांस्कृतिक विरासत या शैक्षणिक जो वातावरण मिला, वो हमें पिता के घर से ही प्राप्त हुआ। क्योंकि मेरे पिता बड़े विद्वान थे और संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी के प्रकांड विद्वान कहे जाते रहे हैं। तो हम लोग बचपन में ही उनसे शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने का ये हमें सौभाग्य मिला। और मुझे ज्ञात भी नहीं है, उसमें शब्द भी हमारे टूटे-फूटे रहते थे, लेकिन उनकी मानसिकता थी कि हमारे बच्चे संस्कृत और संस्कृति से जुड़े रहें। यही कारण है कि अल्प वय में भी हम लोगों को शिव तांडव स्तोत्र को याद कराया गया था। अच्छा, बचपन में ही? बचपन में ही है, और जिसमें में लोग संस्कृत बढ़िया से हिंदी तक नहीं बोल पाता था, लेकिन अभ्यास के बल पर हम लोग शिव तांडव स्तोत्र, जो बहुत ही क्लिष्ट माना जाता है और लोग बहुत परिश्रम साध्य करके जो इसके अभ्यासी हैं, विद्वान हैं, वे ही लोग बोल पाते हैं, और हम लोग बचपन में बोलते थे। तो यही कारण है कि हम लोगों को शब्दों की कठिनता हम लोगों को कभी लगी नहीं। और समय के अनुसार जब लोग पढ़ने लिखने लगे तो देखा कि संस्कृत भी हम लोगों को ये पढ़ना है, और अन्य विषयों के साथ संस्कृत भी पढ़ते थे। तो अभिरुचि के कारण उसमें ज़्यादा अच्छा लगता था और ज़्यादा सरल लगता था। यही क्रम जारी रहा, और मैं फिर बीए पार्ट 1 में संस्कृत रखा। फिर वहाँ भी मुझे डिस्टिंक्शन मिला, अन्य विषयों में भी डिस्टिंक्शन मिला, और हौसला बढ़ता गया। फिर मेरा चूँकि उम्र कम होने के कारण मेरी इच्छा थी आईएएस, आईपीएस या कॉम्पिटिशन की तैयारी करें, तो मेरे मन में यह भाव था कि संस्कृत क्या वहाँ पर है या नहीं। तो मेरे जो टीचर थे, वो डीएवी स्कूल के थे, प्रोफेसर। तो उन्होंने कहा, उन्हें प्रेरणा बहुत दी। उन्होंने कहा कि संस्कृत का स्कोप वर्ल्ड वाइड है, और उनके कथन से जो प्रेरणा मिली वो आज तक मैं भूल नहीं पाया हूँ। कि मेरी जो मुरझाती हुई यह जो भावना थी कि संस्कृत केवल सीमित रह जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं थी। जब आपने ग्रेजुएशन किया तब आपको कहीं न कहीं ये डाउट होने लग गया था कि संस्कृत का शायद आगे भविष्य नहीं है। यह मेरे मन में खटका। लेकिन उन्होंने कहा कि बीपीएससी में है, आईएएस में है, आईपीएस में है, और तुम्हारा रिजल्ट बढ़िया है। और इस तरह की बातों से मेरा उत्साह वर्धित हुआ, और कालक्रम से मैंने संस्कृत को बरकरार रखा। और बिहार लेवल का कंपटीशन होता था, संस्कृत संजीवनी समाज पूरे बिहार का था। मैं दोनों में, रिटन और ओरल दोनों में संस्कृत में प्रथम आया। ये कौन से साल की बात बता रहे हैं आप? यह है आपको ये 71 आदि की बात की हो जी, 71। जब हमारा जन्म भी ना रहा नहीं नहीं हुआ होगा। 1971 की बात है, क्योंकि मुझे याद है 1972 में बांग्लादेश का आक्रमण हुआ था। जी, उस समय की बात है। मुक्ति वाहिनी सेनाएँ और हाँ, तो उस समय में मैं स्टूडेंट था। तो आपने प्रोफ़ेशन में जब आप आए संस्कृत को लेकर के, तो आपने एज़ अ प्रोफ़ेसर फिर एकेडमिक्स जॉइन किया। हुँ। जी। तो वो सफ़र आपका कैसा रहा जब आप एक एकेडमिक लाइन में आए और जब तक संस्कृत पढ़ रहे थे, फिर आपने संस्कृत पढ़ाना शुरू किया, तो कैसा आपका एहसास? हाँ, मैंने एक जगह अप्लाई किया, बहुत प्रतिष्ठित महाविद्यालय था, स्टूडेंट था। मैंने केवल अप्लाई किया और मुझे कॉल लेटर आ गया, और मेरा इंटरव्यू भी नहीं हुआ। तो मैं स्तब्ध रहा कि इंटरव्यू तो सब जगह होता है, तो यहाँ क्यों नहीं? दरअसल एक बहुत बड़े आईएएस अफ़सर थे, और संस्कृत के विद्वान थे वो आईएएस अफ़सर। उन्होंने देखा कि ब्राइट करियर है, तो उन्होंने कहा कि कॉल हिम सून टू जॉइन द पोस्ट, ही नीड्स नॉट टू बी इंटरव्यूड। इसलिए मेरी शंका निर्मूल हो गई कि कोई मेधा को पहचानने वाले हैं। मैं ज्वाइन किया, मैंने छात्रों को पढ़ाया, यहाँ तक कि उसमें विज्ञान के छात्रों को भी लिटरेचर के रूप में संस्कृत पढ़ने का ऑप्शन था। चाहे अंग्रेजी लें, संस्कृत लें या हिंदी लें, 100 नंबर का, लेकिन आपको लेना है। तो मेरे कारण साइंस के 40% लड़के संस्कृत ले लिए, और आर्ट्स वाले तो लेते ही थे।
परिणाम हुआ कि भीड़ को देख करके मेरा हौसला और बुलंद हो गया और छात्रों की अभिरुचि को मैंने जगाया, काफ़ी अभिरुचि को जगाया। लगता था कि सबसे बिल्कुल वो अछूता था और मैं पढ़ाना शुरू कर दिया। इसी क्रम में मैं बढ़ता गया और फिर इसको अपना अंगीकार कर लिया संस्कृत को। धारणाएँ भी बदली, धारणाएँ टूटी कि अब कुछ सीमित लोगों के लिए है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जिसे आप हृदय से स्वीकार करते हैं, वह भी आपका अपना बन जाता है। कितना लंबा समय रहा? कितने समय तक आप प्राचार्य के तौर पर पढ़ाते रहे बच्चों को? काफ़ी लंबा समय रहा, वो 40-45 वर्ष से ऊपर का रहा, अच्छा, 40-45 वर्ष सिर्फ़ बच्चों को पढ़ाने का रहा। पढ़ाने का काम रहा। इस क्रम में जो भी उपलब्धियाँ मिली, वह सभी शैक्षणिक जगत में मैंने दे कर के अपने आप को बड़ा आप्यायित माना, संतुष्ट हुआ कि भाई एक्चुअली जो मैं पहले सोच रहा था वैसी कुछ बात है नहीं। इसलिए कोई भी इस क्षेत्र में आएगा, अगर उसकी धारणा को जब तक नहीं बनाया जाएगा, वह इसमें नहीं आ सकता है। तो मैं उस गुरु के प्रति कृतज्ञ हूँ और अपने पिताजी के प्रति कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने मुझे प्रेरित करके इस दिशा में लाने का काम किया। तो सब एक बात बताएँ, जब आपने संस्कृत पढ़ाना शुरू किया था, जब आप शायद 70-75 की बात कर रहे हैं, 1970-75 के समय में, तब से लेकर के आज तक बच्चों के संस्कृत में जो रुझान को लेकर को आपको क्या फ़र्क दिखाई देता है? क्या अंतर आया है उस समय जब बच्चे संस्कृत की तरफ पढ़ते थे या अब जो संस्कृत ले रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें क्या फ़र्क आया? विषय वस्तु और सिलेबस जो है वो तो सरकार के द्वारा भी मने निर्धारित होता रहा है। तो हमें तो चलना है उसी के निर्देशों के अनुसार ही। तो उसी निर्देश के अनुकूल मैंने छात्रों को आईए में भी पढ़ाया, बीए में ऑनर्स करवाया और कालांतर में मुझे पीजी में भी, पोस्ट ग्रेजुएट में भी पढ़ाने का मौका मिला। तो वहाँ तक भी मैं विद्यार्थियों के साथ रहा। बाद में उन्हें यह जानकारी मिली कि ये पीएचडी भी करा सकते हैं। तो यहाँ नहीं, हिंदी ही नहीं, संस्कृत ही नहीं, हिंदी में भी मैंने कराया छात्रों को, छात्राओं को। इसलिए उन लोगों का हौसला बड़ा बुलंद रहा। अब मैं सामने में स्पष्ट उद्घोषणा करता था कि तुम घबराओ नहीं, मैं हूँ सामने में, तुम मेहनत करो, परिश्रम करो और सफलता तुम्हें मिलेगी। लेकिन जैसे आपने उस समय बताया कि समय के हिसाब से सरकारें जो हैं सिलेबस चेंज करती रहती हैं। तो उस समय जो विषय रहता था संस्कृत का और अभी जो संस्कृत का विषय है या उस समय जो बच्चों का इंटरेस्ट रहता था, एक रुचि रहती थी संस्कृत को लेकर के, क्या वो रुचि आज भी है या वो विषय उतना डिटेल्ड जो सब्जेक्ट है, वो आज भी है या बहुत सारी चीज़ें छिन्न हो गई हैं समय के साथ? नहीं, सिलेबस तो बदलता रहता है और संस्कृत की जो अपनी मर्यादा है, अपना जो सौंदर्य है, जो इसका की अभिरुचि है, उसमें तो कोई कमी नहीं आई। भले ही आप इसके कुछ सब्जेक्ट को काट दें, छाँट दें, कम कर दें या अधिक कर दें, आप हटा तो सकते नहीं हैं क्योंकि यह राष्ट्रीय स्तर का नहीं, विश्व स्तरीय ग्रंथ है। कहीं न कहीं कुछ अंक के लिए भी आपको देना ही होगा। अब आवश्यकता है कि अपने छात्रों को हम उधर अभिमुख करें, इंटरेस्ट जगावें, तो किसी न किसी रूप में वो फलीभूत हो ही जाती थी। यही कारण है कि हमने अपने समय में बाद में लिखना भी शुरू कर दिया और हिंदी और संस्कृत में धुराधार मैंने लिखना शुरू कर दिया। संस्कृत में यहाँ तक कि मैंने महाकाव्य लिखा, स्वामी दयानंद सरस्वती पर महाकाव्य लिखा, जिसमें कि एक पोएम, एक पद्य बनाना बड़ा कठिन माना जाता है। ऐसे भी पढ़ना कठिन होता है, तो पद्य को बनाना तो और कठिन होता है। लेकिन चूँकि मैंने अपने पीएचडी के क्रम में पटना यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ा पीएचडी का, इसीलिए मुझे कहीं कठिनाई लगी नहीं। तो मैं तो अपने छात्रों को यही कहता हूँ कि जहाँ सानिध्य होता है, जहाँ संपर्क होता है, वहाँ कोई भी चीज़ बहुत ही सरल हो जाता है। जब आप दूर हैं, तो भारी लगता है। संस्कृत जो है सिर्फ़ एक भाषा के स्तर पे ही जानी जानी चाहिए या संस्कृत का एक सांस्कृतिक महत्व भी है? भारत में संस्कृत को आप किस स्तर पे देखते हैं? बहुत अच्छी बात। संस्कृत को तो भाषा है ही, अब दूसरी बात है कि भाषा इतनी संपन्न है और इतनी वैज्ञानिक रही है कि इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा सिद्धांत रन करता है। वह है कि इतनी ऊँची, इतनी उत्कृष्ट, इतनी पवित्र भाषा कहाँ से मिली हम मनुष्यों को? तो इसमें दैवी सिद्धांत भी भूमिका के रूप में है कि ईश्वर ने ही हमें दिया। हुँ।
क्योंकि भाषा ही एक ऐसी चीज है जो मनुष्य को प्राप्त है। और प्रकृति में किसी भी जीव को भगवान ने यह सुअवसर नहीं दिया। कहा जाता है कि देवता लोग इस भाषा को बोलते थे, इसीलिए इसे देववाणी कहते हैं, देवभाषा कहते हैं। तो यह अभाव मनुष्यों ने किया, फील किया, अनुभव किया कि भाई भगवान ने तो हम लोग को सब कुछ दिया, तो भाषा की शक्ति क्यों नहीं दी। तो इसलिए धार्मिकता की बात मैंने कही। और हमारे यहाँ बहुत सारा सिद्धांत है, तो एक सिद्धांत दैवी सिद्धांत है, उसके तहत ही तो सभी लोगों ने बृहस्पति को आगे करके देवता से प्रार्थना की और कहा कि हे प्रभु, आपने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन एक चीज मांगने के लिए आया हूँ। क्या? तो आप जो जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह हमें भी प्राप्त हो, या वरदान के रूप में हम मनुष्यों को दें। तो सारे ऋषियों ने जो प्रार्थना की, वेद का वो पंक्ति है, शानो मंद्रे समुरजं दुहाना धेनुर्वागस्मान उपसेष्टुते। तो इसी शब्द का उच्चारण करते हुए उन्होंने कहा, जैसे कामधेनु हमारी समस्त कामनाओं की पूर्ति करती हैं, उसी तरह से उनके अमल और पवित्र दुग्धधार की तरह संस्कृत भाषा जिसको आप प्रयोग करते हैं वो हमें प्राप्त करावें। और फिर उन्होंने यह वरदान के रूप में उन्हें दिया। इसीलिए सही मामले में अगर इसको विश्लेषण करें तो उसमें सारे तत्व अभी भी विवेचनीय हो जाता है, गवेषणीय हो जाता है कि कहीं न कहीं यह बात सही तो नहीं है, और है ही। कालांतर में भले ही कुहेलिका आ जाए, धूमिल कर दे इसे, लेकिन इसकी सच्चाई पर कभी आँच नहीं पड़ सकती। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से हमारे वेदों में और हमारे शास्त्रों में संस्कृत शब्द का उपयोग किया गया है, तो ये हमारी संस्कृति से बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट है। तो संस्कृत भाषा का जो समय के साथ हम देख रहे हैं कि उपयोग कम हो गया है। आपको इसमें क्या लगता है कि सरकार वो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही, इस वजह से ऐसा हो रहा है? या बच्चों को इसमें जॉब का साधन नहीं दिखाई देता, इस वजह से इसकी वैल्यू जो है या इसकी उपयोगिता जो है, जो कम होती जा रही है? क्या मेन रीज़न क्या है? बात सही है कि भाषा जो है व्यवहार की वस्तु होती है। कहता है, ए लैंग्वेज इज हीज हु स्पीक्स एंड यूज। जो प्रयोग करता है उसी की भाषा होती है। तो संस्कृत की जो प्रशस्तता थी, जो विशालता थी, उसके कारण उसमें सारे शास्त्र आदि भी समा गए। महान से महान कहिए, जो विचार है वो भी संस्कृत में देखने को मिलता है। तो ऐसी ठाती को हमारे छात्र न पढ़ें, हमारे जो जनमानस में यह बात नहीं आवे, तो यह तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कुछ सामाजिक कारण भी रहा समय के अंतराल में। यह इतनी महत्वपूर्ण चीज है, कोई भी महत्वपूर्ण चीज होती थी वो लोग इसको रहस्यमय बनाना चाहता है, सुरक्षित रखना चाहता था। लेकिन इतना सुरक्षित रखा गया, यह थोड़ा सा सीमित भी होने लगा। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ वर्गों के द्वारा या कुछ एलीट क्लास के द्वारा इस भाषा का उपयोग बहुत लिमिटेड कर दिया है। आज से कुछ सीमित होने लगा समय के प्रवाह में। कालांतर में देखा इतना महत्वपूर्ण चीज कुछ ही लोगों में सीमित है। और सरकार, ये वैदेशिक लोग भी आए तो देखा कि इनकी संस्कृति में संस्कृति निहित है, इसीलिए इनकी संस्कृति को जरूर हम अपने लिए पढ़ें, लेकिन इनकी संस्कृति को पनपने नहीं दें। यही कारण है कि वह ये भाषा नियम जो है, इस सब के कारण संस्कृत कभी हाशिया पर चली जाती थी, तो कभी बच्चों को दिया जाता था। फिर भी विशेष जो स्थान है उससे तो ये हटा नहीं सकती है, क्योंकि ये विश्व की भाषा है। हाँ, छात्रों के पढ़ने के लिए कभी एक विषय हो गया, कभी दो विषय हो गया, या किसी संस्था में यह इसको सीमित कर दिया, इसीलिए यह थोड़ा सीमित हो गई। इसीलिए मैं थोड़ा विरोधाभास भी देखता हूँ, जिस समय अंग्रेज़ों ने भारत पर आक्रमण किया और अपना राज्य चलाया कई सालों तक, उस समय भी कार्ल मार्क्स आए और ऐसे बहुत सारे बुद्धिजीवी आए जिन्होंने संस्कृत में बहुत रिसर्च की, जिन्होंने वेदों को पढ़ा, लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम में उन्होंने संस्कृत को एलिमिनेट कर दिया। तो कहीं न कहीं आपकी बात बहुत जायज़ बन जाती है कि अंग्रेज़ खुद इस मतलब इस लैंग्वेज की रिचनेस को जानते थे, बट वो कहीं न कहीं हमें इससे दूर रखना चाहते थे। इसमें मैं कहना चाहूँगा कि विदेशी जो आए, वो आपके जो महत्वपूर्ण तथ्य थे, जो कथ्य थे, या जो रहस्य है, उसको वो लेना चाहता था। तो कुछ हमको अंग्रेजों से फायदा भी हुआ है। यह भी एक अपने आप में विडंबना है
कि मैं कहना चाहूँगा कि उसे फ़ायदा भी हुआ है और आपाततः माने एज़ ए रिज़ल्ट वो हानि हुई है। फ़ायदा क्या हुआ है कि हमारे वेद, वेदांत, उपनिषद ये सब के ग्रंथों को वो इतना महत्वपूर्ण समझा कि बड़े-बड़े विद्वान जैसे मैकडॉनल्ड, ग्रिफ़िथ, रॉथ इस सारे विद्वानों को संस्कृत में पढ़ने के लिए भारतवर्ष में भेजा और जीवन भर सौंप दिया कि पढ़ते रहो और हमको बताओ इसके रहस्य को। भारतीय संस्कृति क्या है इसको बताओ। तो उन्होंने क्या किया, इसको बहुत सरल अंग्रेजी में बना करके अपने लिए पढ़ा, आपके लिए नहीं, वो अपने लिए पढ़ा। तो जो अपने लिए पढ़ा तो संस्कृत तो बहुत सरल हो गई और इधर संस्कृत की जो क्लिष्टता है वो बरकरार रही। क्योंकि इसको सरल नहीं कर सकता था लोग, हिंदी की भाषा उस समय नहीं थी और इसमें जो इंग्लिश के द्वारा किया, तो परिणाम क्या हुआ कि जो भी व्यक्ति अंग्रेजी जानता हो या जो कि अभी तो वर्ल्ड लैंग्वेज हो गया, तो उसने उसके माध्यम से संस्कृत को पढ़ना शुरू कर कहीं न कहीं जन सामान्य तक ये लैंग्वेज को पहुँचाने का काम अंग्रेज़ों काम किया। इसलिए बहुत सारे ग्रंथों को उन्होंने अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दिया। यहाँ तक वेद, वेदांत, उपनिषद ये सबों को किया। सारे ग्रंथों को ट्रांसलेट किया और अपने लाइब्रेरी को वह अलंकृत किया और हमारे यहाँ की इस रहस्य को वह स्टॉप करने के लिए, बाधा करने के लिए वो हर जगह काट-छाँट किया जी और अपना लैंग्वेज को बढ़ाया। तो जैसे आप या हम कोई भी अगर अंग्रेजी के माध्यम से संस्कृत पढ़ना चाहेंगे, तो इसके अनेक माध्यम हैं। संस्कृत टू संस्कृत है, संस्कृत टू हिंदी है और संस्कृत टू इंग्लिश है। तो इंग्लिश के माध्यम से ये वर्ल्ड वाइड हो गया। तो सभी लोग जाना, पहचाना कि एक्चुअली भारतवर्ष में जो वेद है, जो उपनिषद है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो समझने वाले भी हैं और समझ करके भी इसे अवहेलित करने वाले भी हैं। तो या तो ये प्रशासनिक स्थिति हो जाती है या वैदेशिक अवधारणा है कि इसकी संस्कृति को निर्मूल करो, भाषा को समाप्त करो, तो राजनीतिकरण हो गया, वो बात अलग है। लेकिन हम जिस जगह पर धरातल पर अपना पैर रखे हैं, वो काफ़ी मजबूत और काफ़ी प्रशंसनीय है। आचार्य जी, इसमें एक कॉन्ट्राडिक्शन भी आता है। जैसे अगर मैं बात करूँ कि संस्कृत का जब इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है, तो कहीं न कहीं इंग्लिश जो है अपनी भाषा की लिमिटेशन के कारण पूरी तरह से संस्कृत का एग्ज़ैक्ट ट्रांसलेशन नहीं दे पाती है। तो इसकी वजह से क्या आप ये भी मानते हैं कि संस्कृत में जो वेदों का ओरिजिनल जो जो काव्य था उनका, उनका जब इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ तो उनका हार्श भी हुआ कुछ? देखा जाए, ये बात सही आपने कहा, जो इसका जब अनुवाद करते हैं, तो कुछ लिखना अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन अनुवाद करना बहुत ज़्यादा कठिन काम होता है। क्योंकि आपने जिस भावना से किसी चीज़ को लिखा है, उस चीज़ को हम दूसरी लैंग्वेज में चेंज करें, तो उसकी भावना वहाँ पर मर्माहत हो जाती है। स्वरूप तो देख लेता है, लेकिन उसकी आत्मा वहाँ नहीं जा पाती है। इसलिए टू ट्रांसलेट एनीथिंग इट इज़ अ बिट डिफिकल्ट रादर टू एक्सप्रेस एनीथिंग इन योर लैंग्वेज। इट इज़ नॉट ऑलवेज़ ट्रांसलेटिंग वर्ड बाय वर्ड। अब मैं उदाहरण दूँगा, जैसे वेद हम लोगों का 10,000 वर्ष पूर्व बाल गंगाधर तिलक ने बताया था, इतना 10,000 वर्ष पूर्व हमारा वेद था और वेद इतना मतलब प्रगल्भ था कि यह लैंग्वेज उच्चारण कैसे करेंगे, और ध्वनि शास्त्र से जुड़ा हुआ है। तो इस ध्वनि शास्त्र के लिए भी हम कैसे लिखेंगे, चूँकि भाषा तो लिखन लेखन का भी विषय बन जाता है। अब हम बोलेंगे तो देख कर के भी लिखेंगे, तो लिखेंगे कैसे? तो इसके लिए ध्वनि शास्त्र में कहा, जब हम शब्द को या उच्चारण करते हैं ज़्यादा ज़ोर से, तो उदात्त कहते हैं। कुछ उदाहरण इसका बताएँ अगर आप हमें? मैं बतला रहा हूँ, उदात्त कहते हैं। जब नीचे दबाते हैं तो उसको अनुदात्त कहते हैं, है ना? और बीच का कहते हैं तो स्वरित कहते हैं। तो इसका इतना इफ़ेक्ट ऋषियों ने देखा कि हमारे शब्द जो है ना ब्रह्ममय है। इसीलिए उसके लिए शब्द शब्द नहीं है, अक्षर है। अक्षर का अर्थ है जिसका क्षरण नहीं होता है, जिसका नाश नहीं होता है, और वो तो ईश्वर ही हो सकता है। इसलिए आज भी रिसर्च कर रहे हैं तो देखिए शब्द कहाँ समाप्त होता है। शब्द तो वायुमंडल में अणुगुंजित होता रहता है, कहीं न कहीं है। वैसे भी साइंटिफिक रिसर्च ये कहती है कि जो भी हम बोलते हैं, वो कभी भी मिटता नहीं, मिटता नहीं, ब्रह्मांड में कहीं न कहीं ऊर्जा के रूप में हमेशा उपस्थित है। घूमता ही रहता है। ये ध्वनि, जैसे मैं अभी उदाहरण दे रहा हूँ वेद का, और इसका हम ट्रांसलेट अगर अंग्रेजी में करते हैं तो कैसे करेगा वो? उसके यहाँ तो एक तो जो अल्फ़ाबेट है,
या जो कंसोनेंट्स आदि है, जो वावेल्स है, तो इतना सीमित है कि छोटे से कदम से वो विशाल समुद्र को लांघ नहीं सकता है। फिर भी जो भी किया, हम उसके लिए कृतज्ञ हैं कि हमारी भाषा को नज़दीक से समझने का मौका मिला। अब जैसे वेद की ये पंक्ति है, अग्नि सूक्त है, वेद की प्रथम यह सूक्त है, अग्नि सूक्त, ऋग्वेद मंडल का। ओम अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवरित्विजम होतारम रत्नधातमम। अब ये उच्चारण ध्वनि शास्त्र से जुड़ा हुआ है। जब हम उठाते हैं तो यह उदात्त कहलाता है। ओम, जो अग्निमीले पुरोहितम, तो यह जो ऊपर नीचा करना है, उदात्त अवदात्त और बीच के रूप को स्वरित कहते हैं। इसको चूंकि अंग्रेजों ने भी इसको अनुवाद करने का बीड़ा उठाया, तो उसने भी इसको बोला डेंटल, पेलेटल, है ना, एसेंट, डिसेंट, ये सारे सारे शब्दों को जोड़ करके उसको कुछ न कुछ तोड़ जोड़ करके बनाने का कोशिश किया। हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि वेदों की व्याख्या, वेदों का अनुवाद वो क्या करेगा, उसके पास तो अक्षर ही नहीं है, ये कंसोनेंट ही नहीं है, तो कैसे करेगा। मेरे यहाँ जैसे उदाहरण के लिए एक वर्ण है र, है ना, यह र, यह अंतस्थ से उच्चरित होता है, यरलव अंतस्था। अब इस र के लिए हमारे पास में कितने वर्ण हैं, कितने लिपियां हैं। देखिए, र प्रणाम, तो प में र लगाते हैं, छोटा सा टुकड़ा र कहलाता है। वर्षा, तो उस पर रेफ आ जाता है मूर्धन्य ष के ऊपर में, है ना। अब फिर उसके बाद हम कहते हैं करना, तो डायरेक्ट र आता है। राष्ट्र, त्रिकोणात्मक रूप नीचे लगता है, एक बड़ी र भी है। तो इतने सारे चीजों के लिए अंग्रेजी में है क्या, ये मात्र एक आर है। भले ही उसका रूप आप बड़ा कर दें, छोटा कर दें, तो है तो आपका आर। मीनिंग में कोई अंतर नहीं है, चाहे कैपिटल लेटर लिखें या स्मॉल लेटर लिखें, हमारे यहाँ अंतर हो जाएगा, उनके पास एक ही कॉन्सोनेंट है। अंतर हो जाएगा। तो अनुवाद भले वो कर लिया फॉर सेटिस्फैक्शन, लेकिन हमारे अनुसार ट्रांसलेशन नहीं है। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने सारे वेदों को स्वयं अनुवाद किया। कुछ आर का अलग अलग प्रोनाउंसिएशन आप बता रहे हैं, रॉ, या इस तरह से जो रॉ की मात्रा लगती है, तो ये अलग अलग रॉ का जो यूज़ है, इसके मतलब, इसके अर्थ कैसे चेंज हो जाते हैं? कुछ एग्जाम्पल से अगर आप समझाएं तो हमारे ऑडियंस को ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। एसेंट डिसेंट को भी अगर मार्क कीजिएगा उदात्त अनुदात्त का, तो स्वाभाविक उदाहरण में भी अंतर हो जाता है। देखिए, अर्थ मेरी चेंज हो जाता है। मैं बाजार जा रहा हूँ, हिंदी में देखिए, मैं बाजार जा रहा हूँ, और इसी को हम कहते हैं मैं बाजार जा रहा हूँ, वही चीज तो है, केवल फोर्स दिया, अर्थ बदल दिया। मैं बाजार जा रहा हूँ, ये पॉजिटिव अर्थ है कि मैं बाजार जा रहा हूँ सिंपली, लेकिन मैं बाजार जा रहा हूँ ये क्वेश्चन हो गया, मतलब मैं नहीं जा रहा हूँ। इंग्लिश में अगर आप इसको अलग-अलग तरीके से एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करना चाहें, तो आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इंग्लिश में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, उसमें तो सेपरेट कर दिया, इंटरोगेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, वो तो उस कैटेगरी में आ जाएगा। मैंने एक ही पंक्ति को फोर्स दे करके इसका अर्थ वैरी करा दिया, ऐसा वो नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं आई एम गोइंग टू मार्केट, उसको चेंज करना पड़ेगा, एम आई गोइंग टू मार्केट, चेंज करना पड़ा। तो ये दोनों में अंतर है। मैंने उसी वाक्य को केवल प्रेस कर दिया, अर्थ चेंज कर दिया। तुम जानते हो, तुम जानते हो, अन तुम नहीं जानते हो, तुम जिसमें बोल रहे हो और तुम जिसमें बकबक बोल रहे हो, तो तुम नहीं जानते हो, तुम जानते हो। तो ये फोर्स का कितना महत्वपूर्ण है। किसी को आशीर्वाद देते हैं तो हमारे संस्कृत साहित्य में है, वो प्रणाम करता है तो हम कहते हैं विजयी भव, वो शब्द भी हमारा बढ़ जाता है, उसमें फोर्स आ जाता है, उसमें शक्ति आ जाती है। वो हमारे ऋषि और महर्षियों में ने शाप और वरदान के लिए इसको सिद्ध कर दिया कि अगर शक्ति आ जाती है तो वो बात सही होकर के रहती है। कहता है संस्कृत में, वृथा न हो ये देव ऋषि वाणी, देवताओं और ऋषियों की वाणी कभी भी निष्फल नहीं होती है। तो न केवल हमारी भाषा लिखित है और सामान्य रूप से पढ़ते हैं, फोर्सफुली और ढंग से पढ़ेंगे तभी उसका अर्थ अलग हो जाता है। ऐसे कौन से शास्त्र हैं या ग्रंथ हैं जो सिर्फ संस्कृत में ही सही मतलब में समझे जा सकते हैं? संस्कृत में ही समझे जाते हैं ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि सरलीकरण के लिए हम जानना चाहेंगे, व्यापकता के लिए, कि अपनी भाषा से ही हम संस्कृत को जाने, है ना। तो इसलिए उसका ट्रांसलेशन तो अपेक्षित हो जाता है। हम हिंदी में कैसे जाने, कैसे जाएंगे जब वेद की चीज है वो संस्कृत का है,
और हम हिंदी में जानना चाहते हैं, हम उड़िया में जानना चाहते हैं, बंगला में जानना चाहते हैं, जी। तो उसको तो हम ट्रांसलेट करके ही अपने आत्मसात करेंगे। और संस्कृत तो संस्कृत है, ये तो प्राचीन समय में है ही, वेद, वेदांत, उपनिषद सारे सारे हैं, लेकिन उसके सरलीकरण के लिए व्याख्या की जाती है। तो लौकिक संस्कृत के माध्यम से वैदिक संस्कृत की हम व्याख्या करते हैं, और वैदिक लौकिक व्याख्या भी अगर कठिन मालूम पड़ती है, तो अनेक भाषाओं के माध्यम से हम उस ओरिजिनल चीज़ को प्राप्त करते हैं। अच्छा, यहाँ आपने एक नई चीज़ बताई कि लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत, ये इनमें डिफ़रेंस क्या है? थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन। बहुत बहुत अच्छा आपने कहा। समय के प्रवाह में हर भाषा की अपनी व्यापकता होती है। वेद हमारा बहुत प्राचीन ग्रंथ है, वो वेद को समझना कठिन था, तो मैं आपको बताऊं कि उसके लिए 6 शास्त्र थे इसको समझने के लिए। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ये सभी चीज जानेंगे तभी आप वेद को जान सकेंगे। इसका अर्थ है, इसका शास्त्र बहुत ही बहुत व्यापक था। यह साहित्य, इसमें काव्य था, गद्य था, और सामवेद और सारी चीजें थी। दर्शन तो था ही नहीं, ये सब का क्षेत्र ज्यादा था। लेकिन कालांतर में इसी से टूटकर समय के प्रवाह में भाषा जो है टूटती है, संयुक्तावस्था से वियोगावस्था की ओर जाती है ना। जो संयुक्त है वह टूट करके, और यही है भाषा के विकास का क्रम, यहीं से विकास शुरू होती है। तो वेद जो है लौकिक संस्कृत में परिवर्तित हो गई, और वेद जो रहा तो रहा ही, और लौकिक संस्कृत का आगमन आ गया, इसलिए लौकिक संस्कृत को सरल हो गया। जैसे राम जाता है तो रामा गच्छति, राम पढ़ता है तो रामा पठति। अब उससे हिंदी के साथ वो साहचर्य है, राम पढ़ता है रामा पठ, मोहन हंसता है मोहना हंसति। लेकिन वेद में ऐसी बात नहीं मिलेगी। वेद के शब्द का उच्चारण करना, उसके अर्थ पर ध्यान देना बहुत ही कठिन होगा, जब तक कि आपको अभ्यास नहीं होगा, है ना। जैसे अभी हमने कहा जो सानु मंत्रे समूर्धं दुहाना धेनुर्वागस्मान उपशिष्ट तैतु, इसका अर्थ समझना बहुत ही कुछ क्लिष्ट होगा। लेकिन अभी हमने लौकिक संस्कृत में कहा तो वो सरल हो गया। तो लौकिक संस्कृत की भी अवधारणा ऐसा लोगों ने बना दिया, क्योंकि इसके पूर्व जो वो भारी था, इसलिए संस्कृत भी भारी है। तो मेनली बोलचाल की भाषा को बेयूज़ करने के लिए, उसका सरलीकरण करने के लिए हम लौकिक संस्कृत का अलौकिक संस्कृत, जैसे उपनिषद जो है, उसमें वेद के बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन वो लौकिक संस्कृत के द्वारा वो व्याख्यायित हुए हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद ने उपनिषद के माध्यम से लोगों को आकर्षित किया और उपनिषद को बताया, इसीलिए उपनिषद एक सरलीकरण है। वेद का सरलीकरण उपनिषद है। अच्छा। उसका अर्थ ही है उपनिषद, अर्थात वेद जो है, वेद को भगवान मानते हैं, जो भी माने, तो वेद के उप मन नजदीक ही सद मन बैठने वाला, जो आपको वेद के पास पहुंचा दे, ईश्वर के पास पहुंचा दे, वह शास्त्र उपनिषद कहलाता है। हमारे यहाँ 108 उपनिषद हैं, जबकि कुछ महत्वपूर्ण उपनिषद बहुत उपयोगी हैं। कठोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, है ना, तैत्तिरीय। ऐसा कहा जाता है कि 108 उपनिषद ही आज उपलब्ध हैं, अदरवाइज़ और भी बहुत सारे उपनिषद थे जो समय के साथ विलुप्त कर दिए गए या आक्रांताओं के आने की वजह से हर्ष कर दिए गए, जला दिए गए या नष्ट कर दिए गए। क्या इस बात में भी सच्चाई? हाँ, बिल्कुल सही। इसीलिए कि जो एक परंपरा चली कि उपनिषद ग्रंथों की लिखने की, तो संस्कृत में तो 108 उपनिषद, चूँकि 108 संख्या बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। 108 उपनिषद लिखे गए। अब कालांतर में बुद्ध के भी उपनिषद आए 108, फिर जैन धर्म के भी आए, और काल के इस अंतराल में काल कवलित भी हो गए वो सभी। तो अभी जो उपलब्ध उपनिषद हैं संस्कृत के, उसमें 13-14 मात्र हैं। जैसे कठोपनिषद है, ऐतरेय उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद है, तैत्तिरीय उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद है, मांडुक्य उपनिषद है। इस तरह से कुछ उपलब्ध जो ग्रंथ है उसी को लोग पढ़ते हैं। बाकी तो वैदेशिकों ने इसे लूट लिया, जला दिया, बर्बाद कर दिया। सर, आज के युवाओं को संस्कृत क्यों पढ़नी चाहिए? सिर्फ़ परंपरा का संवहन करने के लिए या उसकी आपको आज कुछ यूज़ेबिलिटी भी दिखाई देती है कि उनके जॉब में या उनके आगे बढ़ने में, पैसे कमाने में कुछ सहायक होगी? देखा जाए ऐसा है कि भाषा तो स्वयं माँ के स्वरूप में है। कहता है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, उसके साथ साथ भाषा भी है। मातृभाषा शब्द ही अपनी मिठास, साहचर्य, औदारी के कारण
भाषा को माँ मानी जाती है। कोई दूरस्थ व्यक्ति भी कोई भाषा अपनी बोल रही है, तुरंत लोग पहुँच जाता है कि इसमें भाईचारा क्या, तो लगता है रक्त का संबंध है, ये हमारा आदमी है। तो माँ के संसर्ग के कारण या भाव के कारण वो अपनी हो जाती है। तो यह संस्कृत भाषा, क्या यह माँ कर सकती है कि हमारे बच्चे बेरोज़गार रहें और भटकते रहें और उनका आशीर्वाद न प्राप्त हो? ऐसा हो नहीं सकता है। अब इसके देखिए छात्रों को यह जानना चाहिए, भले ही इसके दिमाग में या समय के प्रवाह में इसको स्थान से विस्थापित कर दिया गया हो या दिमाग से विचलित कर दिया हो, आज के इस यांत्रिक युग में, या आणविक युग में या कंप्यूटर के युग में वो लोगों को नौकरी चाहिए। तो यहाँ तो नौकरी का भरमार है, क्योंकि हमारे संस्कृत में हमारी संस्कृति निहित है और हमारी संस्कृति में जो आप पढ़ेंगे, जानेंगे या करते हैं, तो वो षोडश संस्कार हैं। जन्म से पूर्व भी और मृत्यु के बाद भी हमारे संस्कार चलते रहता है। लेकिन इसकी अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इसका कुछ समन्वय बनता है? मतलब कमाने-धमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका मैं आ रहा हूँ। तो ये सारे संस्कारों के करने वाले व्यक्ति सदा पूज्य रहते हैं। तो अगर आप कर्मकांड के माध्यम से संस्कृत को अपनाते हैं, तो आप सामाजिक रूप में सदा पूज्य होंगे, या और उसके कारण में और आप किसी का कार्य करेंगे तो स्वाभाविक रूप से वो आपको प्रतिदान के रूप में पारिश्रमिक देंगे ही, तो वो बहुत आनंदित होंगे आप। दूसरी बात है, लोग सरकार की ओर नज़र टकटकी लगा करके बांधे रहते हैं कि सरकारी नौकरी मिले। जी। तो संस्कृत तो आपको नीचे स्तर से ऊपर स्तर तक हर जगह संस्कृत है। वो टीचर हैं, शिक्षक बनेंगे, महाविद्यालय अगर पहुँचते हैं तो प्राचार्य बनेंगे, आचार्य बनेंगे। अगर वह स्पेशली संस्कृत के संस्था में ही जुड़ेंगे, तो वहाँ भी आचार्य जी की पहुँच है, तो वहाँ भी उसको नौकरी मिल सकती है। अगर ज़्यादा आप मेधावी हैं, तो आप कॉम्पिटिशन प्रतियोगिता परीक्षा में जाएँगे, वहाँ ऑलरेडी हैं, लेने वाले चाहिए और अच्छे नंबर लेकर के लोग कम्पीट करते हैं। कम से कम उसका एक आदर्श आप सामने में रखिए, वो कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ज्योतिष शास्त्र संस्कृत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शास्त्र है। इतना ही नहीं, आयुर्वेद है, अगर उन सारी चीज़ों को पढ़ कर के आप आराम से डॉक्टर बन सकते हैं। तो बहुत सारी इसके रहस्य को आप जानेंगे, तो आप बहुत आनंदित होंगे कि आज की कंप्यूटर युग में जो लोग आकर्षित हो रहे हैं, उन्हें पता नहीं है कि महर्षि पाणिनि बहुत बड़े कंप्यूटर के विद्वान थे और इतने बड़े विद्वान को उनको भगवान कहते हैं, भगवान पाणिनि कहते हैं। उनका अष्टाध्यायी बिल्कुल कंप्यूटराइज़्ड है। वो भाषा के बहुत बड़े वैज्ञानिक माने जाते हैं वैसे। हाँ, भाषा के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ, एक सूत्र मैं कहता हूँ, क्योंकि उस समय की स्थिति ऐसी थी कि किताब नहीं है, कागज़ नहीं है, लिखने की जो व्यवस्था नहीं है, लोग स्मरण के द्वारा, है ना? वो गुरु परंपरा के कारण वो चीज़ हमारी पास आती रही। बहुत सारे जल जाने के बाद, भ्रष्ट हो जाने के बाद भी, आज भी हमारी स्मृति में वो बरकरार है। यही कारण स्मृति ग्रंथ ही बन गई। सारे नियम, कानून, कायदा मनुस्मृति ग्रंथ में लिखे हुए हैं। तो इन सभी चीज़ों के आधार पर आप जानेंगे कि आपके संस्कार, आपका स्वरूप, आपकी थाती, आपका विरासत वो ऑलरेडी है। आप इसको जिस रूप में भजा सकते हैं। तो पाणिनि के बारे में आप क्या बता रहे थे कि उन्होंने कैसे अपने जी, बहुत अच्छा। पाणिनि ने क्या किया, संस्कृत का व्यापक जो भाषा है, वह व्याकरण पर ही आधारित होता है। व्याकरण जो है एक मेरुदंड है और जिस पर कि शरीर का कलेवर अस्थिर रहता है। तो व्याकरण अगर आपका मजबूत है, तो भाषा उसकी अनुगामिनी होती है, और भाषा अगर आप पहले जानते हैं, तो व्याकरण से सपोर्टेड होना चाहिए। तो व्याकरण को उन्होंने क्या किया, जो इतनी ऊंचाई पर ही ले गए कि मैकडोनल ने कहा कि यह मानव मस्तिष्क के उत्कृष्टतम नमूना अगर देखना है, तो पाणिनि में देखिए। और पाणिनि के बाद और व्याकरण हुए, वैयाकरण, 3 वैयाकरण बहुत नामी थे, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। पतंजलि ने किसी युग में जब इसको पढ़ा, तो उसने इस पर कुछ हल्का-हल्का कहीं न कहीं कमेंट्स किया उसने। कमेंट्स का अर्थ है
कि वो जहाँ-तहाँ उसको या तो नहीं समझ सके या नहीं तो उसको भेग लगा या अपने ढंग से, क्योंकि समय के प्रभाव में वही थे तो वो कमेंट करने वाले वो थे। लेकिन किसी दूसरे युग में फिर पतंजलि आए, उन्होंने कहा कि पाणिनि ने जो कहा बिल्कुल सही कहा, आप उसको समझ नहीं पाए। अब अनुमान कीजिए करेक्शन के लिए कई युग लग रहे हैं। तो इसीलिए कहा महति सूक्ष्मेक्षिका वर्तते सूत्रकारस्य। वो जो सूत्रकार है, सूत्र बनाने वाले जो हैं पाणिनि, महति सूक्ष्मेक्षिका, उसकी जो आँख है बड़ी सूक्ष्म है। उसने किस दृष्टि से कहा कि आप नहीं समझ सकते हैं, मैं इस युग में समझ रहा हूँ क्योंकि उन्होंने सही कहा। इसलिए उसको भगवान पाणिनि कहते हैं। और आपको यह जान कर के खुशी होगी कि उन्होंने भी यह जो सारे व्याकरण के जो अक्षर हैं, वर्ण हैं या शब्द हैं, इन सबों पर बहुत ही मंथन किया। और आध्यात्मिक रूप में यह कहा जाता है कि महादेव जब नृत्य कर रहे थे, तो उस समय में उन्होंने डमरू बजाया, और डमरू बजाया तो उससे शब्द की निष्पत्ति हुई, और शब्द की निष्पत्ति हुई तो 14 बार उन्होंने बजाया। कितना सुंदर यह कथानक ही नहीं है, वास्तविकता भी है इस रूप में, क्योंकि व्याकरण हमारे सामने में है। तो उन्होंने 14 बार बजाया, और 14 बार जो ध्वनि आई उस डमरू से, वह आया अयूण, रीलड़िक, अयोंग, अयोच, हयवरट, लन, यमंगननम, जवय, जबगडदस, खपय, कपय, सतसर, हल। ये 14 बार जो बजाए गए, पाणिनि ने इसको ग्रहण किया और अपने व्याकरण की पृष्ठभूमि यहीं से शुरू की। ये आई ऊण शब्द जो है ना, बिल्कुल ये कंप्यूटराइज्ड है, जिसको श्लोक में बताया गया है। जब तांडव नृत्य समाप्त हुआ तो उन्होंने डमरू बजाया 14 बार। श्लोक सुनिए। नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कम नव पंचवारम। नव और पंच, 9 5 14। नृत्तावसाने, नृत्य के अवसान में, तांडव की बात। नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कम नव पंचवारम। उद्धर्तु कामा सनकादि संघा नेत विमर्शो शिव सूत्र जालम। यह शिव सूत्र जो है वह 14 माहेश्वर सूत्र है, और उसी से व्याकरण की निष्पत्ति हुई, जिसमें ध्वनि कहाँ से निकलती है, क, ख, ल, ट, इस सब की विशद व्याख्या है। और छोटे से सूत्र को अगर व्याख्या करते हैं, बहुत विशाल हो जाता है। तो कहाँ वहाँ लेखन की पद्धति वहाँ नहीं थी, कठिनाई थी, लेकिन फिर अभी भी सूत्र में याद है। अभी बड़े-बड़े विद्वान लोग याद कर लेते हैं और पूरा व्याकरण कंठस्थ होता है। संस्कृत इतनी वैज्ञानिक होने के बाद भी, इतनी सटीक होने के बाद भी हमारी एजुकेशन सिस्टम से, हमारे शिक्षा व्यवस्था से उसको एक तरह से पूरी निकाल दिया गया है। ऐसा इसका क्या कारण रहा है इसके पीछे? इसके कारण तो बहुत हैं, सामाजिक कारण भी हैं और राजनीतिक कारण भी है। चूँकि सामाजिकता तो यह हुई कि कुछ सीमित लोगों में यह सीमित रह गई, तो अधिकांश लोग तो ये इससे अलग रह गए और परमुखापेक्षी हो गए कि आप ही बताएँगे तो जो अर्थ होगा, आप ही कहेंगे, वही हम सुनेंगे, वही समझेंगे, और हमको पढ़ने लिखने का अवसर भी नहीं मिल पा रहा है, ना आप दे रहे हैं। तो यह तो ऐसे भी सीमित हो गया, और कालांतर में इसको वैदेशिक लोगों ने, आक्रमण करने वालों ने यह देखा कि इस चीज़ से इनकी संस्कृति या उनका गौरव विश्व में बढ़ता है, इसीलिए इसको हटाओ। अभी पाणिनि की बात मैं कह रहा था, और ये मैथिली शरण गुप्त ने लिखा, 2 लाइन की पंक्ति मैं कह रहा हूँ। प्राचीन ही है जो न जिससे अन्य भाषाएं बनी। भाषा हमारी, भाषा हमारी संस्कृति अ, अन्य भाषाएं बनी। पाणिनि सदृश वैयाकरण संसार भर में कौन है? पाणिनि सदृश वैयाकरण संसार भर में कौन है? इस प्रश्न का सर्वत्र उत्तरोत्तर मौन है। आज तक इसका उत्तर नहीं दे सका कि उससे कोई बड़ा हो। तो इतनी बड़ी वैज्ञानिक भाषा, दार्शनिक भाषा, आध्यात्मिक भाषा होते हुए भी अगर आप इसको हाशिया पर रखते हैं, तो इसके कारण तो
मान सकते हैं कि हम सरकार की भी नीतियाँ कुछ चली हैं इसको हटाने के पीछे। अब यहाँ पर मुगलों का अटैक हुआ तो उनकी भाषा को सम्मान देना था। विदेशी लोग आए, अंग्रेज लोग आए तो वो अपने अंग्रेजी को थोपना चाहा। तो हमारी संस्कृत जो है जब तक हटेगी नहीं तब तक इन लोगों का विकास कैसे होगा? ये धीरे-धीरे वो किनारे चला गया। बहुत सारे इंटरनल और बहुत सारे एक्सटर्नल रीजंस रहे हमारे इस सांस्कृतिक धरोहर के समय के साथ खारिश होने के, तो कहीं न कहीं ये हमारी भी ज़िम्मेदारी बन जाती है कि हम इसको पढ़ें, अपने उपयोग में लाएँ और इसको आगे लेकर के चलें। सर, मैं कुछ संस्कृत के और इंग्लिश के नॉन ट्रांसलेटेबल शब्दों के बारे में बात करना चाहूँगा, जिससे हमें ये पता चले कि संस्कृत और इंग्लिश में शब्दों के ट्रांसलेट होने पे उसका कैसे अर्थ का अनर्थ निकल जाता है। तो ऐसे कुछ शब्द अगर मैं आपको बोलूँ तो प्लीज़ हमें आप थोड़ा समझाएँ इसके बारे में। जैसे धर्म का अक्सर ट्रांसलेशन रिलीजन कर दिया जाता है। क्या ये सही है? देखा जाए मैंने तो कहा कि ट्रांसलेशन करना बहुत ही कठिन काम होता है ना? स्वतः शब्द की निष्पत्ति होती है तो वो अलग बात है। संस्कृत के सारे शब्द जो अपने छोटे अक्षरों में अणु कहिए उसमें वो समाहित होता है, उसकी व्युत्पत्ति होती है, उसका रूट होता है और उससे वो इनहेरिट करता है। जैसे आपने कहा धर्म और रिलीजन में क्या अंतर है? धर्म शब्द पहले आप जानें, तब आप रिलीजन जानेंगे। तो हमारे यहाँ का क्या अर्थ है? धर्म शब्द का जो टूटा हुआ सबसे संक्षिप्त रूप है, वो धृ धातु है। धृ का अर्थ होता है धारण करना, उठाना, धारण करना। तो ये क्या हम धारण करते हैं? जो हमारा वो धर्म बन जाता है कालांतर में। धर्म हमारी जो स्वाभाविक जो चित्त वृत्ति है, जो हमारा स्वाभाविक ईश्वरीय देन है, वह एक नेचुरल जो गुण है, उसको हम धारण करते हैं और वही हमारा धर्म है। जैसे आग का धर्म किसी भी रूप में रहे, तो वो गर्म जो होना उसका धर्म है, उसको हम धर्म कहेंगे। ये पानी का किसी भी रूप में पानी रहे, चाहे बर्फ रूप में हो, तरल रूप में हो, वाष्प रूप में हो, लेकिन उसकी शीतलता ही उसका अपना धर्म है। पवन का जो है स्वरूप है, वह सुखाना है, बराबर चलायमान होना है ये हवा का। तो ये सारे प्रकृति के तत्वों का रूप जो होता है, वो उसके गुणों से जाना जाता है। तो हमने अपने लिए इसको धर्म कहा, तो हमारा क्या धर्म है? उसी धर्म के कारण हम मनुष्य कहलाते हैं और इसी का हमें गौरव है कि विश्व के मंच पर हम यह उद्घोष करते हैं कि हम ये सभी एक हैं, क्योंकि हमारा धर्म एक है। हमें कोई राजनीति नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है और तब हम उद्घोष करते हैं। तो यह धर्म के आधार पर हम अपने को पवित्र क्या करेंगे? कैसे करेंगे? हमें दया, ममता, करुणा, क्षमा, उदारता, सहिष्णुता, है ना? तो ये सारे गुण जो है मनुष्य का अपना धर्म है। अब सपोज कीजिए अगर हमें राजनीति आ जाए, स्वार्थ आ जाए, तो हम कहेंगे कि हिंसा करो। यह मेरा धर्म नहीं है। पानी को कितना भी गर्म कर देंगे, छोड़ देंगे, फिर ठंडा हो जाएगा। तो अपने शास्त्र के बल पर, अपने संगत के बल पर, अपने संस्कार के बल पर मनुष्य इसको और भी डेवलप करता है। लेकिन यह बीज रूप में आप में है, यह धर्म है। तो मनुष्य के लिए जो धर्म है, वो उसका नेचर हो गया, उसकी प्रकृति हो गई, जिस तरह से उसको समाज में व्यवहार करना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, वही उसका धर्म है? हुँ। जी। जो सुबह में अब हम अपने को पवित्रीकरण करने के लिए हमारा उद्देश्य तो है मोक्ष प्राप्त करना। मानव जीवन का उद्देश्य है मोक्ष प्राप्त करना। इसके लिए अनेक चरण हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हम धर्म करते हैं, अर्थ का उपार्जन करते हैं, काम मतलब गृहस्थाश्रम धर्म व्यवस्थित रूप में चलाते हैं और हमारा उद्देश्य है यज्ञ आदि के द्वारा मोक्ष को प्राप्त करना। तो जब हमारा उद्देश्य मोक्ष को प्राप्त करना है, तो धर्म के माध्यम से ही जा सकते हैं, अन्य मार्ग से हम नहीं जा सकते हैं। इसीलिए हमारा सारा जीवन धार्मिकता से ओतप्रोत होता है और उसको हम मात्र रिलीजन कह करके चल देते हैं, तो यह ऊपरी रूप है। हमारा अंदरूनी रूप से यह पल्लवित होता है, पुष्पित होता है, पुष्मित होता है। अब वह ऊपर मात्र रिलीजन कह दिया। जिस शब्द को अगर तोड़ा जाए, तो मैं नहीं समझता हूँ इसका कोई अर्थ निकलेगा। रिलीजन ख मैंने तो धर्म को तोड़ करके बता दिया कि धृ धातु से बना है।
रिलीजन का वैसे अगर लैटिन में अगर जाएं रिलीजन को, तो इसका मूल रूप जो है वो रीअलाइनमेंट बनता है। तो रीअलाइन से रिलीजन निकला है। बट रीअलाइनमेंट अगेन कनेक्ट यू विद द चर्चेज एंड बाइबल। तो अगर आप बाइबल के अकॉर्डिंग है देन ओनली यू आर रिलीजियस, अदरवाइज आप रिलीजियस नहीं है। तो रिलीजन का एक बहुत ही लिमिटेड और बहुत ही लिमिटेड है और बाह्य रूप है, वो गलत नहीं है ना? लेकिन बाह्य रूप है। लेकिन हम तो अंतस्तल की बात कर रहे हैं, समुद्र के भीतर की गहराई से हम निकल रहे हैं और आप ऊपर-ऊपर चल रहे हैं, तो वो भी तो ठीक है, गलत नहीं है। लेकिन एकांगी है वो, एकांगी है। इसी तरह से सर आप माया और इल्यूशन के बारे में थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करें। ये माया जो है, ये संस्कृत का शब्द है कि सारा संसार, ब्रह्मांड या क्या है? यह ईश्वर का जो यह रूप हम देख रहे हैं, यह सृष्टि जो है, यह सही मामले में क्या है, क्यों है? इसके पीछे ज़रूर कोई उद्देश्य रहा होगा और ब्रह्म एक ही है, बाकी माया जो चारों तरफ से आवेष्टित परिवेष्टित होता है। तो इसको लोग नाटक भी कहते हैं, ईश्वर की यह लीला कहलाती है। ईश्वर की शक्ति भी मानी जाए। तो ये लेकिन इस यह माया बहुत बड़ी शक्ति है। यही शक्ति जो है वो ईश्वर को प्रेरित करती है। तो इल्यूज़न भ्रम है, किसी भी चीज़ को भ्रम कह सकते हैं और भ्रम जो है वह रात्रि में अगर आप चाहते हैं चलते हैं, तो मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक सर्प के भ्रम में एक रस्सी को देख कर के हम छलांग मार देते हैं, कूद जाते हैं और फिर कोई लाइट मारता है तो देखते हैं ये तो रस्सी है, तो अपने आप पर भी हँसी हो जाती है। यहाँ माया नहीं है, यहाँ भ्रम है हमारा कि उसको हमने सर्प मान लिया, वो हट गया और माया जो है वो हटती नहीं है, वो आपके साथ है, अटैच्ड तो है। एक ये जो बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों के बीच में कि माया मिथ्या है, तो माया मिथ्या नहीं है। वो मतलब ईश्वर की एक शक्ति है जो एग्ज़िस्ट करती है, और उसको पार पा जाना ही हम कह सकते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति को की तरफ जाना है। या किसी चीज़ को, कोई एक फल को मैंने धोखे से खा लिया, समझ कर के बाद में देखा कि यह हमारी उपयोगी नहीं है, तो यह भ्रम है। माया तो एक शक्ति के रूप में है। सर आप आए हमारे पॉडकास्ट में और इतनी सारी बातें की। चलते-चलते आप हमारे ऑडियंस को संस्कृत भाषा और संस्कृति के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अपने समस्त दर्शक वृंद को यही कहना चाहेंगे कि भारत अपनी संस्कृत और संस्कृति के लिए विश्व प्रसिद्ध रहा है और यह हमारी सनातन परंपरा है, जिसको हमारा कर्तव्य होता है कि हम इसको बरकरार रखें और भविष्य के लिए भी अक्षुण्ण रखें, क्योंकि विश्व गुरु हम ही कहलाते थे और हमारा आधार हमारा ज्ञान था। मनुष्य को अगर ज्ञान प्राप्त नहीं है तो वह पशु के समान है और ज्ञान भी अगर पल्लवित है, कुसुमित है, सुरभित है, सुरसित है, विलसित है, तो और भी पूज्य होता है। तो भारत की संस्कृति के संबंध में थोड़े शब्दों में कह देने से संतुष्टि नहीं मिल पाती है। आप उसमें गहन अध्ययन करें, उसके संपर्क में जाएं और हमारे हर कदम कदम पर उसका अर्थ होता है। हर शब्द शब्द में गागर में सागर समाया हुआ है। एक ओम शब्द भी जो है वह आपको ब्रह्म की प्राप्ति करा सकता है। एक छोटा सा शब्द ओम है, उपनिषद में कहता है, दो अक्षर है ओ और म, द्वयम अक्षरं ब्रह्म, द्वयम अक्षरं परम, द्वयम अक्षरं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। तो जहाँ अक्षरों की इतनी महीनी व्याख्या की है, विश्व के रंगमंच पर संस्कृत की संपन्नता, इसकी वैज्ञानिकता यह निर्विवाद रूप से सिद्ध है। हम चाहेंगे अपनी विरासत को बरकरार रखें, आप इससे जुड़ें और आपके हर तरह की कामना की परिपुष्टि होगी। आप इसके संपर्क में तो आवें। जीविकोपार्जन करना एक सामान्य चीज है। सारे विद्याओं का केंद्र संस्कृत साहित्य अपनी गहनता के लिए, अपनी अधमरणता के लिए, अपने मूल के लिए संस्कृत के वाक्यों का, संस्कृत की नीतियों का, संस्कृत के शास्त्रों का वह ये आधार लेता है कि संस्कृत में ऐसा कहा गया है। तो इसकी गुरुता के लिए आप निश्चिंत रहें, आप पढ़ें। वैदेशिकों ने जाना, या लालटेन का प्रकाश चारों तरफ गया, लेकिन इसके नीचे में अंधकार रहा, आप यहीं पर समझ करके चुप हो जाते हैं। अब तो बल्ब का ज़माना है कि चारों तरफ लाइट है, इसकी छाया भी नहीं होती है। तो संस्कृत वही है
या अपने लिए या अपेक्षा नहीं करती है कि हमारी कोई प्रशंसा करे, या स्वतः प्रशंसनीय है। आप उसके पास जाएँगे, स्वतः आप उससे लाभान्वित होंगे। मैं तो यही प्रार्थना करूँगा ईश्वर से, इसलिए देववाणी, धर्म भाषा, धर्मवाणी या आपको सदा शीतलता प्रदान करे, गौरव प्रदान करे और आपका जीवन प्रशस्त हो। यह भी संस्कृत में एक शब्द है जहाँ पूरी धरती के सभी प्राणियों के लिए कहा गया है, मानवों के लिए ही नहीं कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। आप जैसे उत्कृष्ट विद्वान हमारे पॉडकास्ट पे आए, ये हमारे लिए बहुत कृतज्ञ होने वाली बात है। अगर कोशिश रही, अगर आप दोबारा हमसे मिलना हुआ तो आपका फिर से दोबारा सानिध्य मिले और दोबारा हमसे आपसे बहुत सारी इस तरह की ज्ञानवर्धक बातें करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।